हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 टू 1985। ठीक है, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1979 डिस्कस किया था। होप सो आपने वो पढ़ लिया होगा और प्रॉपरली उसको समझ भी लिया होगा क्या कौन कौन से उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, बैकड्रॉप ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, और मेन कंटेंट। Okay, so come to today's session, and today we are going to start next 5 year plan, that is sixth 1980 to 1985. ठीक है, so let's cover सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में जो मेजर कंट्रीब्यूशन किया गया है, या फिर मैं बात करूं एक तरीके से स्पेसिफाई जो एरिया थे वो टूरिज्म इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, तो मेन पॉइंट है, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है और आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ड्यूरिंग द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान मेजर फोकस गिवन टू द टूरिज्म सेक्टर एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ताकि और ज़्यादा हम अपनी कंट्री में अपग्रेडेशन कर सकें और इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और इंडस्ट्रियल गुड्स को मोर एंड मोर प्रोडक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये मेजर एरिया थे ड्यूरिंग द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के। सो लेट्स कवर सिक्स्थ 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो रेफर टू एज द जनता गवर्नमेंट प्लान। इसको हम जनता गवर्नमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट द जनता गवर्नमेंट प्लान, देन यू हैव टू डिस्कस्ड अबाउट द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसका मतलब आपसे सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बारे में ही डिस्कशन किया गया है। सो नोट डाउन दिस पॉइंट referred to as the Janta government plan, and it was revolutionary since it marked change from the Nehruvian model of the 5 year plan. ठीक है, तो जो 5 ईयर प्लान में जो कुछ इश्यूज थे उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान वाज चेंज अ लॉट ऑफ द थिंग्स इन इंडिया। तो इस प्लान से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, जैसे कि आगे हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा हमारा स्ट्रांग हो गया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को हमने इम्प्रूव किया बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरा, टूरिज्म सेक्टर पे ध्यान दिया गया। ठीक है, बहुत सारे हमने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया, वो आए और इंडिया को एज अ जैसे कि बात करें कि भाई एक मिनट, attracting the foreign travelers in India, so it become India टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक तरीके से इंडिया क्या हो गया, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह का पार्ट बन गया। ठीक है, इंडिया में आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे हेरिटेज, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनको गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, और वो प्रॉपर वहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशंस बना दिए गए हैं और वहाँ से भी एवरी ईयर हमें बहुत ज़्यादा इनकम होती है और उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। ठीक है, तो the sixth 5 year plan has changed a lot of things in India. On the one hand टूरिज्म इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया और सेकंड हैंड डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करूं, जैसे कि वर्कर्स हैं, न्यू प्रोडक्शन की टेक्निक्स को चेंज किया गया ताकि एक दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकें। बट सम प्रॉब्लम फेसिंग ड्यूरिंग दैट टाइम laborers were faced many problems related to the skills, क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं थे ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके या जो भी चेंजेस आए हैं उनको एक्सेप्ट कर सके। तो इसका कुछ इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ा। ठीक है, प्रोग्रेस हमारी क्या है, स्लो डाउन हुई, बट अदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन पे हमने काम किया। इंडिया ने काम, मतलब कि जो प्लानिंग कमीशन है उसने काम किया और उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई। ठीक है, The sixth 5 year plan started from the 1980
and cover time span of another 5 year, that is till 1985. 1985 तक इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, कवर हुआ. ठीक है. The industrial growth and development was emphasis of this plan. इस प्लान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान दिया गया और ज़्यादा उसको डेवलप किया गया. द आइडिया ऑफ बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, किस तरीके से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के थ्रू मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं. ठीक है. जितनी ज़्यादा जॉब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा. ठीक है. इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी. तो ये सारे क्या है, मेन पॉइंट्स हैं जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है. सो दैट्स वाई 6th प्लान फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है. इसमें कुछ कम्युनिटिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया. इवन द वर्कर्स who were more inclined toward the leftist ideology were not much convinced. जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ कि भाई कुछ मतलब कि कुछ लोग जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसको चेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है. वर्कर्स क्या है, हैबिचुअल हो जाते हैं पुराने काम को करते करते, और ईजिली वो नए काम को, अगर मैं इंडियन वर्कर्स की बात करूं तो ईजिली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो उसकी वजह से कुछ प्रोग्रेस हमारी डाउन भी हुई. ठीक है. नाउ हाइलाइट्स ऑफ द 6th 5-year प्लान. कौन कौन से हाईलाइट पॉइंट हैं 6th 5-year प्लान की, अब ये डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट है, अंडर दिस प्लान ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और वहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई. ठीक है. रोड आपस में कनेक्टेड हुए, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने लगी. ठीक है. अगर उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो वो इजीली जा सकते थे. तो 6th 5-year प्लान में ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान दिया गया और कम्युनिकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया, ताकि चीज़ें आपस में ईजी तरीके से कनेक्टेड हो सकें और लोगों को उसका फायदा हो. ठीक है. सो दिस वन इज द फर्स्ट हाईलाइट. अंडर दिस प्लान ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव. सेकंड वन है, नेशनल हाईवेज बिल्ड किए गए ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान. नेशनल हाईवेज पे काम किया गया, उनके कंस्ट्रक्शंस पे काम किया गया, ताकि ट्रैफिक सिस्टम को और ज़्यादा बेटर किया जा सके. सो दिस हेल्प इन द बेटरमेंट ऑफ द ट्रैफिक सिस्टम इन इंडिया. ओके. तो ये सेकंड हाईलाइट पॉइंट है 6th 5-year प्लान का. थर्ड वन है, ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियन करेंसी वाज डिवैल्यूएड एंड लीड टू ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया, और इंडिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट किया गया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. लिबरलाइजेशन का टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग द दिस प्लान. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन was introduced for first time in India during this period. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. लिबरलाइजेशन पे ध्यान दिया गया और फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान इसको फॉलो किया गया. राशन शॉप्स वर क्लोज्ड बिकॉज गवर्नमेंट नो मोर प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट. ठीक है. तो राशन शॉप्स बंद हुए because government no more produced article subsidized rate.
ठीक है। अब सब्सिडाइज रेट पे जब आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं है तो कैसे राशन की शॉप को रन किया जाएगा। द प्राइस कंट्रोल मेजर वर नो मोर यूजफुल, प्राइस कंट्रोल मेजर का कोई भी ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ नहीं रहा इस प्लान में। So as a consequences, the price of the various goods increase, leading to growth in the standard of living resident of India. प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, सो प्राइस इंक्रीज्ड, ठीक है, इसको एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्लान का, वो है फैमिली प्लानिंग वाज इम्प्लीमेंटेड। Family planning was implemented for first time in India, ठीक है। फैमिली प्लानिंग हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द इंडियन रिगार्डिंग पॉपुलेशंस, और पॉपुलेशन अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है अगर मैं इंडिया की बात करूं। एज वी नो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान 1980 to 1985, focus was given to the family planning and also, ठीक है। So this measure to control the population was not accepted across in India. It was readily accepted by the people residing the developed areas of the countries, ठीक है। हर जगह इस प्रोसेस को या इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया गया। जो लोग अवेयर थे अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रूरल एरियाज, इन दैट एरियाज इट इज़, तो ये पॉलिसी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है। But the mass of the less developed area refused to accept the plan and never implemented it, ठीक है। These are the important points related to the 6th 5-year plan. And these are the points related to the 6th 5-year plan and issues within the 6th 5-year plan. So I hope आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। मैंने जितने भी प्लान में डिस्कस कर रहा हूँ उनको मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में और पॉइंट वाइज डिस्कस किया है ताकि आप उनको प्रॉपरली नोट डाउन भी कर लें और उसको समझ लें। तो आई होप आप ये सारे टॉपिक अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और उनको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक और द टॉपिक रिलेटेड टू द 5-year plans, then you can again discuss. Okay student, thank you very much. Stay safe, healthy and motivated also. Thank you.